हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आकाशिक टैरो 369। एक बार फिर आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए लव रीडिंग लेके। आज की रीडिंग करंट फीलिंग होगी। आज हम देखेंगे आपके व्यक्ति किस एनर्जीज में है, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेके, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी एज धर्म जाति के हो, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें उतनी चीज़ें रखिएगा, बाकी चीज़ों को स्किप कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के हम रीडिंग पर आते हैं। सो जब तक मैं कार्ड को शफल करूंगी आप उस व्यक्ति के नाम को मन ही मन में दोहराइएगा जिसकी भी फीलिंग आप जानना चाहते हैं, ठीक है। और उनके फेस को, हंसते हुए फेस को इमेजिन करिएगा। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मुझे। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस समय पर, किस एनर्जीज में। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके व्यक्ति इस समय पर आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और मुझे लगता है पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और पास्ट में जो इन्होंने चीज़ें की हैं, जैसे जिस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया है, जिस तरीके से आप पे चीखा है, चिल्लाया है, आपके साथ बर्ताव किया है, इस समय पर वो बर्ताव इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ पास्ट में, और इनको रह रह के वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, याद आ रही है और बुरा लग रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये इतने बुरे इंसान नहीं थे, ये इतने बुरे भी इंसान नहीं है जितना इन्होंने आपके सामने खुद को रखा है, आपके सामने खुद को दिखाया है। इन्हें ये भी फील हो रहा है कि आपके सामने इनकी जो वैल्यू थी, इनकी जो रिस्पेक्ट थी, इनके लिए जो प्यार था आपके दिल में, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुका है। वो कहीं ना कहीं शायद इन्हीं की गलतियों की वजह से वो प्यार अब शायद आपके दिल में नहीं रहा है। बिकॉज इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जिसको लेके आपके व्यक्ति बहुत ज़्यादा इस समय पर सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत जाने अनजाने कह लीजिए, जानबूझ के कह लीजिए, बट हाँ इन्होंने गलत किया है। इनको ये चीज़ इस समय पर बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रही है। पेज ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग की एनर्जीज आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। मैं रीडिंग करती हूँ तो स्टॉकिंग की एनर्जीज ज़रूर आ रही है। सो आपके पार्टनर जेन्युइन में इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं और कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो कोई फेक आईडी है जिसके थ्रू आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में इस समय पर क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट वे से कर रहे हैं, ठीक है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ये देखिए इस समय पर इसकी मेंटालिटी में ये चल रहा है कि ये झुकना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि मैं झुकूंगा, मैं बात करूंगा, अगर सामने वाले ने मुझे, यानी कि आपने मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दिया, प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया, तो मेरा ईगो, मेरी प्राइड झुक जाएगी, मतलब मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरे को हर्ट होगा। सो ये अभी इस समय पर सोच रहे हैं कि आपको कॉल किया जाए, आपको मैसेज किया जाए, लेकिन आपके रिएक्शन को भी सोच रहे हैं, आपके रिप्लाई को भी सोच रहे हैं कि अगर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो मुझे हर्ट हो जाएगा, आपने सही रिप्लाई नहीं दिया तो हो जाएगा, इग्नोर किया तो भी मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी इनके अंदर मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत ईगो है। बिकॉज आपके व्यक्ति बहुत दिमाग से चलने वाले व्यक्ति हैं और अभी भी वो इस समय पर भी दिमाग का यूज़ कर रहे हैं रिश्ते में। फीलिंग्स है, फीलिंग्स नहीं, ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है, प्यार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग को लेके चल रहे हैं। और इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर मैंने किया सामने से मैसेज और सामने वाले ने ढंग से रिप्लाई नहीं दिया तो मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा। बर्डन में बहुत है। बर्डन किस चीज़ का है? पास्ट की इनको जो चीज़ें याद आ रही है, हॉन्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। बिकॉज इन्हें ये रिश्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे इन्हें ये रिश्ता चाहिए, किसी भी हाल में आप चाहिए, बट आपकी तरफ से किसी भी प्रकार का कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है या कोई हिंट नहीं मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा है। तो ये एक बर्डन में भी है कि यार रिश्ता भी ठीक करना है, अपना ईगो को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ईगो भी हर्ट ना हो, रिश्ता भी ठीक हो जाए, आप भी समझ जाओ, ये भी पहले जैसी चीज़ें हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय पर मुझे लगता है आपके व्यक्ति के माइंडसेट में चल रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे और क्या करना चाहिए। इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको बर्डन दिख रहा है कि क्या करना सही है इस समय पर इनके लिए। ये एनर्जीज़ में है, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और पास्ट को याद करके इनको, जितना ये पास्ट को याद कर रहे हैं उतना ही ये दुखी होते जा रहे हैं। बिकॉज इनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं, जो भी मिस्टेक इनसे हुई हैं वो रह रह के इनको याद आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर्स के
वजह से इनको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। आपने जो पास्ट में प्रेयर्स की हैं या आप अभी भी कर रहे हो, तो मुझे लगता है उसका ही असर है कि आपके व्यक्ति को पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आ रही हैं, और आपके जो व्यक्ति हैं एक गिल्ट में जा चुके हैं इस समय पर, बर्डन में भी है, गिल्ट का बर्डन है, आपको हर्ट किया है उस चीज। यस, देखिए जजमेंट हो रहा है आपके रिश्ते के साथ। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ क्यों हो रही है? बिकॉज कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में अब यूनिवर्स काम कर रहे हैं। जब से आपने लेट गो कर दिया है, तब से यूनिवर्स ने आपकी रिश्ते को संभालना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं अब वो गिल्ट में जा चुके हैं, अब वो बर्डन में हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, और जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनके साथ करवा रहे हैं। इनको बार बार आपकी याद दिला रहे हैं, आपसे जुड़े हुए, आपका नेम, आपकी कोई फेवरेट चीज़, कोई जगह, वो बार बार यूनिवर्स इनको उसी जगह पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं। अगर किसी कपल को देख रहे हैं आपके व्यक्ति, तो इन्हें आपकी याद आ रही है। इन्हें लग रहा है कि यार, जब बाकी कपल्स इतने अच्छे से अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, निभा सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, ऐसा तो है नहीं कि इनके बीच लड़ाई झगड़े नहीं हुए होंगे, बट ये कितने अच्छे से अपने रिश्ते को संभाल रखा है इन्होंने, फिर मैं और आप मिल के इस रिश्ते को क्यों नहीं ठीक कर सकते? तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा बर्डन है। इन्होंने आजकल देखा होगा अपने आसपास के लोगों को जो बहुत हैप्पी है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा आपकी और याद आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हुए मुझे यहाँ पे आपके व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको क्लियर बोलना चाहते हैं जो भी इनके दिल में है, जो भी इनके दिमाग में, इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं अपने रिश्ते में, आपको हर्ट करना, आपको चीट करना, उस सब के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और उन सब चीज़ों को लेके आपसे बात करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज आई हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते में अब ग्रोथ हो, एनी हाउ, कैसे भी हो, बट हो। सो ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया, और इनको ये भी समझ में आ गया कि ये जितनी देरी करेंगे फिर ये रिश्ते में और आपको खोते चले जाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज में भी हैं। इनको या तो किसी ने समझाया है या तो किसी ने बताया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी, कहा जाए अगर क्लियर वर्ड्स में, तो आपके पार्टनर की इस समय पर मुझे लग रहा है आंखें खुल चुकी हैं हर चीज़ से। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई समझते थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, जिस भी एनर्जीज़ में थे, कहीं ना कहीं उस एनर्जी से निकल के आपके पार्टनर एक पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ आ रहे हैं, इस रिश्ते की तरफ आ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको बहुत क्लियर तरीके से दिला रहा है याद कि भाई तुम्हें उस इंसान के पास जाना चाहिए, ठीक है, मतलब आपके पास जाना चाहिए। आप अपने पार्टनर के जेंडर के हिसाब से ले लीजिए कि उनको बार बार आपकी याद दिलाई जा रही है, और बार बार इनको ये रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि तुमने उसके साथ गलत किया है, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो यही सारे ख्यालों में आपके पार्टनर इस समय पर हैं, जिस चीज़ का बर्डन है, बिकॉज ये आना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये आपसे निकल भी नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो बर्डन बहुत है, गिल्ट में है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी इनको कुछ ऐसा रिएक्शन या एक्शन नहीं मिल रहा है कि आप इनको चाह रहे हो या आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। तो बहुत सारी कश्मकश में इस समय पर मुझे लगता है आपके पार्टनर इस समय पर फंसे हुए हैं, जिसको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, ये नहीं समझ पा रहे, इन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा है आपकी तरफ बढ़ने का। सो अब एक्शन देखते हैं, जो एक्शन है वो कब तक आएगा आपकी तरफ से, ठीक, सॉरी, आपकी तरफ कब तक आएगा इस व्यक्ति का एक्शन, क्योंकि एक्शन मोड पर है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, माइंडसेट इनका क्लियर हो चुका है सारी चीज़ों को लेके, बट एक्शन मोड पे है, बट बढ़ा नहीं रहे एक्शन। वो कब तक एक्शन कर सकते हैं आपके प्रति, कब तक इस रिश्ते में एक्शन ले सकते हैं? ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि अभी इस समय पर आपके व्यक्ति बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि इनके लिए, देखिए आपके व्यक्ति के माइंड में जो अभी चल रहा है वो ये है कि इनको आपके करना है, बट ये बहुत सेफ होके बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, कि आप, इन्होंने जो गलतियां की है वो अब दोबारा ना हो, आपको दोबारा हर्ट ना कर दे, आपके साथ कुछ ऐसा ना बोल दें जो बनाने चले थे रिश्ता फिर वो खराब हो गया। तो इस समय पर मुझे लग रहा है इनको थोड़ा सा समय लग सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 2 दिन की एनर्जीज भी मिल रही है, और कुछ लोगों के लिए वीडियो देखते देखते हो सकता है कुछ आपके पार्टनर का कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, और यहाँ पे 2 महीने की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। आपके पार्टनर इस समय पर बहुत हाईली अट्रैक्शन में है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अट्रैक्टिव हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इनको ये लग रहा है हम जल्दबाजी में कहीं कोई गलत फैसला ना ले दें। तो ये भी उनके माइंड सेट में चल रहा है कि ये जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। तो 2 महीने आप मान के चलिए, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका जजमेंट हो रहा है, इनको चीज़ें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं, कुछ लोगों के पार्टनर कर चुके हैं। सो आपका डिवाइन टाइमिंग मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आते हुए और चलते हुए। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग चल रहा है और कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज है, इसको क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड गाइडेंस देखते हैं, फिर मैं कुछ नेम्स के अल्फ़ाबेट्स मुझे दिखे हैं, मैं वो आपको बताऊंगी। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स करें मुझे, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मुझे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप।
सो कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इस व्यक्ति की तरफ से भी आ सकती है। और मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज मिला है कि आपकी तरफ देखिए किसी प्रकार का कोई लव, आपकी लव लाइफ में कोई एंटर कर रहा है। अब वो ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, जिसको लेके आप थोड़ा सा मुझे आने वाले समय पर शायद कन्फ्यूज़ हो जाओ कि यार अब तो मैं आगे बढ़ गई हूँ, अब तो मैं आगे बढ़ गया हूँ, मैं इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ या इस इंसान के साथ आगे बढ़ूँ। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत क्लियर मैसेज मिला, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यही व्यक्ति पूरी तरीके से चेंज होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, एक न्यू लव आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, सक्सेस आते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहे हैं, इस रिश्ते में सक्सेस आ रहा है, आपको थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है, और आपका डिवाइन टाइमिंग मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। सो पॉजिटिव रहिए, अपने आप पे हीलिंग करिए, अपने रिश्ते का हीलिंग करिए, ठीक है, मेडिटेट करिए। जितनी जल्दी आप हील हो पाओगे उतनी जल्दी आपके व्यक्ति हील हो पाएंगे आपकी एनर्जीज से, और इस रिश्ते में भी उतनी जल्दी हीलिंग आएगी, बिकॉज अभी बर्डन में है, कन्फ्यूज़ है, ठीक है, ईगो है, छूट नहीं रहा उनका ईगो। और मेन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आपके रिश्ते में ईगो की ही दिख रही है, किसी भी प्रकार की कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, कोई भी लव रिलेशनशिप, कोई फैमिली इशू, कोई करियर इशू, मुझे यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। मुझे सिर्फ यहाँ पे उनका खुद का माइंडसेट और ईगो दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके व्यक्ति खुद को रोक रहे हैं। लेकिन ये भी जल्दी खत्म होगा, बिकॉज जजमेंट हो रहा है आपके रिश्ते में, गिल्ट में है, बर्डन में है, तो ये एनर्जीज वो काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, तो आपके व्यक्ति भी नहीं कर पाएंगे। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपने से प्यार। ओह सॉरी आपको अल्फ़ाबेट्स बताने थे, याद आ गया, सो सॉरी। मुझे जो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स भी दिख रहे हैं, मैं वो बता दूँ, मेरे दिमाग से उतर गया, आई एम सो सॉरी गाइस। जो अल्फ़ाबेट्स हैं मैं पहले वो बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपके साथ मैच होते हैं देन ओके, नहीं होते हैं देन ओके। सो मुझे यहाँ पे पी लेटर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, PHIKMAM, एम 2 बार दिखा है, और टी, ओके। और नंबर्स जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं वो आपके और उनके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या किसी प्रकार से रिलेटेड हो सकते हैं ये नंबर। मुझे नंबर 5 बहुत दिख रहा है, नंबर 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, एंड नंबर 6 हो गया, हाँ। नंबर 8 दिख रहा है, नंबर 11 दिख रहा है, 11 मतलब 2 नंबर दिख रहा है, नंबर 2, एंड नंबर 6 दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप में से बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको 222, 555, 444 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 111 दिख रहा है, या 1111 दिख रहा है। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। अगर ये एनर्जी आपके साथ ये नंबर्स रेजोनेट हो रहे हैं, मतलब आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं एंजल्स नंबर, तो आप बहुत क्लियर हो जाओ कि आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत करीब है, इस रिश्ते में यूनियन बहुत करीब है, आपका रिकनसाइल्ड होना, सक्सेस होना बहुत करीब है इस रिश्ते में। तो आप गिव अप मत करिएगा, ठीक है। बहुत क्लियर मैसेज मिले हैं मुझे, ये मैं बताना भूल गई थी तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। एंड ओके, इतना ही है। राशि मुझे यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस दिख रही है। फायर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। राशि तो सारे ही हैं मुझे यहाँ पे, सारे ही दिख रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपने से प्यार करें और अपनों से प्यार करें। बाय।